हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और पिछले क्लासेस में अपन ने देख लिया एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। तो आज जो एक आपका बचा हुआ है सर्कल, जिसके बारे में मैंने सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर के बारे में ऑलरेडी आपको ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है। यस, तो वही चीज के बारे में अभी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया क्या होता है मैंने आपको बता दिया। टू डायमेंशन में स्पेस, टू डायमेंशन में स्पेस कि कितनी जगह है आपके पास कुछ चीज लिखने के लिए, पेंट करने के लिए, या वहां पर कपड़ा लगाना है तो उसके लिए। तो ये जो एरिया, ये जो जगह है, टू डायमेंशनल स्पेस जो है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एरिया। तो एरिया का मतलब आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल चुके हैं। यस, तो अब एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में सिंपल सी बात है, देखो यहां पर कोई लेंथ विड्थ नहीं होता, यहां पर आपको क्या होता है, रेडियस। मैंने आपको बताया था ना रेडियस क्या होता है और सर्कल क्या होता है, ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया था। हर वो पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक बीच के फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर हो, है ना। वो सारे पॉइंट जिनकी दूरी बराबर है एक फिक्स्ड पॉइंट से, उन सब का कलेक्शन को बोलते हैं सर्कल। तो ये जो कोने कोने में जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, इन सब का कलेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। देखो जैसे यहां पर अगर मैं पेरीमीटर वाला बताऊं, तो ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, दिस इज योर सर्कल। बात समझ में आई। तो अब सर्कल में एक ही चीज होती है, क्या होती है, रेडियस। जो ये फिक्स्ड दूरी है ना सेंटर से सारे पॉइंट्स की, इसको अपन बोलते हैं रेडियस। तो अगर रेडियस आर है किसी सर्कल का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। कितना होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको नींद में भी याद रखनी है। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। कई जगह आप ले सकते हो 3.14, या फिर आप पाई की वैल्यू ले सकते हो 22/7। दोनों में से जो भी आपको ज्यादा बेटर लगे। जहां क्वेश्चन में 7 से कुछ कट रहा हो तो नीचे वाली वैल्यू लो, नहीं तो ऊपर वाली। ये सारी बातें मैंने आपको की थी ज्योमेट्री में। सर्कल होता क्या है, उसका रेडियस क्या होता है ना, और उसका कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ये सारी की सारी बातें अपन कर रखे हैं। यस, तो एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर, दैट इज योर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या याद रहेगा, पक्का, बस इतना ही था। और पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री। और बाउंड्री को ही तो क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। जो मैंने आपको पूरा ज्योमेट्री में बताया है कि सर्कमफेरेंस कितना होता है आपका, सर्कमफेरेंस मतलब या तो यहां पर क्या हो गया, पेरीमीटर। तो आपका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, या फिर पाई इंटू डी। डी क्या है, डायमीटर। तो दोनों फॉर्मूले आप लिख सकते हो, या तो आप 2 पाई आर लिख सकते हो, या पाई इंटू डी लिख सकते हो। आपको दोनों में से जो बेटर लगे आप वो ले सकते हो। तो सर्कल में अगर रेडियस है आर, तो डायरेक्ट ये जो कोने कोने की लेंथ है, सर्कमफेरेंस है, जो पेरीमीटर है, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2 पाई आर। या फिर अगर टोटल डायमीटर, ये टोटल डायमीटर आपको दे दिया डी, टोटल डायमीटर डी, तो डायरेक्ट पाई इंटू डी। क्योंकि जब डी 1 होता है तब जो सर्कमफेरेंस होता है उसी को तो अपन पाई बोले थे, याद आ रहा है क्या। पूरा मैंने ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में ज्योमेट्री में पढ़ाई है। यस, चलो। तो एरिया सिंपल, एरिया कितना आता है, पाई इंटू आर, बस और कुछ नहीं है, बस एक रेडियस ही तो है, कोई लेंथ विड्थ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सर्कल का एरिया होता है सिंपल पाई इंटू आर। क्लियर, सिंपल। चलो, अब अपन को देखना है एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग मतलब जैसे यहां पर ये येलो कलर की रिंग दिख रही है, देखो इसकी। अब कैसे देखेंगे, खुद सोचो। ये बाहर वाली रेडियस है मान लो R2 और अंदर वाली R1। तो अगर मैं ये R1 वाले सर्कल को उठा के यहां पुट करूं, देखो पूरा एक सर्कल बन गया, पूरा एक सर्कल बन गया। क्या मैं इस पूरे सर्कल का, ये जो बाहर वाला पूरा सर्कल है, ये देखो यहां से लेके यहां तक का, ये जो पूरा बाहर का सर्कल है, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर, ये बाहर वाले का रेडियस कितना है। आप बोलोगे सर ये बाहर वाले का रेडियस है टोटल R2। बाहर वाले का रेडियस कितना है, R2। तो आप बोलोगे सर बाहर वाले का एरिया तो मालूम है, बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टोटल, टोटल बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल। जो बड़ा सर्कल बना उसका जो एरिया हो जाएगा, उसका एरिया आपका कितना हो जाएगा, पाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसमें से क्या कर रहे हैं, ये अंदर वाला एरिया निकाल तो दे रहे हैं, तो अपना क्या बच जा रहा है, बाउंड्री, बाउंड्री बच जा रहा है। बात समझ में ही, क्या किया अपन ने पूरे बड़े वाले एरिया में से, अपन ने पूरे बड़े वाले एरिया में से अंदर का एरिया निकाल लिया।
तो ये क्या बच गया अपने पास, ये कोने कोने की बाउंड्री बच गई। तो अब कोने कोने का जो ये आपका बाउंड्री बचा है, ये कोने कोने का बाउंड्री का जो आपका एरिया है वो कितना आएगा, ये जो बड़ा वाला सर्कल था पूरा का एरिया मालूम है, उसमें से जो जितना मैं निकाला उसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरे को रिंग का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, ये अंदर वाले को तो अपन क्या कर दिए, डिलीट, है ना। तो देखो, तो अब एरिया ऑफ बिग सर्कल हो गया, तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बात समझ में आई। तो एरिया ऑफ आपका रिंग हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अगर मैं ये कुछ नहीं भी पढ़ाता तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एरिया बता दिया, एरिया कितना होता है पाई R स्क्वायर। तो बस आपको खुद को देखना था, अच्छा बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा तो रिंग आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला रटना है? नहीं, कोई फॉर्मूला यहां रटने का नहीं है, ये खाली कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बात समझ में आई क्या डेट? पक्का। चलो, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया आपका, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ रिंग हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाक से, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है इसका आपका। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका आपको फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहां रेडियस आना चाहिए, है ना, मैं लिख देता हूं। चलो, तो अब आपने अटेम्प्ट कर लिया, मैं बताऊं, चलो जल्दी से। नाउ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर देखो, आर तो है अपना 10, 7 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो पाई की वैल्यू ले लेता हूं 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10। 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 इंटू 10, 10 10 100, तो डेसिमल 2 आगे चल जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यहां पर भी क्या है सेंटीमीटर, यहां पर भी क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखना एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर, याद है ना, अपन ने पहले भी किया था। तो एरिया अपन कैसे निकाले थे सब चीज का स्क्वायर में, ठीक है, यूनिट स्क्वायर होती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। वैसे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पर भी आप ये बात पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, जल्दी से सभी कोई स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है उसका एरिया निकालना है, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। कर लिया, चलो। सो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 22/7 क्यों ले रहा हूं सर, 7 से कट जाएगा, तो एक 7 ने एक 7 को बेरहमी से मार डाला, 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 2 14 एंड 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, आ गया, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 616 स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया दिया हुआ है तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस से डायमीटर। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। कर लिया अटेम्प्ट, चलो जल्दी से देखते हैं। एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया 616। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 616 इंटू 7/22, है ना। 2 11 जा 2 3 जा 6 0 थ्रू 2 8 जा 16, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 8 बज गए, 11 8 जा 88। तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आ रही है एवरीवन, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 28 इंटू 7। अब आपको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट, तो 28 इंटू 7। अब देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा अंडर रूट के लिए, तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 2 कैन बी रिटर्न एज 2 सॉरी 4, 7 इंटू 4, तो 4 इंटू 7 इंटू 7, 7 और 7 मिलके एक 7 बाहर और 4 का अंडर रूट 2, तो 7 2 जा 14, 14 मीटर इज अ रेडियस। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 28 मीटर। बात समझ में आई कैसे किया अपन ने, एरिया दिया था तो एरिया का फॉर्मूला अपन को मालूम है पाई आर स्क्वायर, वहां से अपन ने आर निकाल लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन से अंडर रूट निकाला, सिखाया था ना अंडर रूट चैप्टर में। तो आगे आपका 14 मीटर, तो डायमीटर आपका हो जाएगा डबल 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रिंग हुज इनर रेडियस इज 10 एंड आउटर रेडियस इज 20, एक रिंग का जिसका बाहरी रेडियस कितना है 20 और अंदर वाला रेडियस कितना है 10, है ना।
अंदर वाला रेडियस है 10। तो ये एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 20 इंटू 20 माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई इंटू 10। ठीक है क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, कॉमन ले लूं तो 20 इंटू 20 2 2 4 400 माइनस 10 10 100 300, तो 3.14 इंटू 300 है ना, 4 3 12, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 3 1 3 एंड 4 3 3 9 942, दो जीरो है, दो डेसिमल को मार दिए, तो 942 मीटर स्क्वायर। ये खाली ये वाले का बीच बीच का ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया का ये वाला रिंग का एरिया आपका कितना आ गया 942 मीटर स्क्वायर। बताया ना मैंने रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाला सर्कल का एरिया। तो पाई इंटू 20 माइनस पाई इंटू 10, पाई कॉमन ले लिया तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 400 माइनस 100 इज 300, तो 300 इंटू 3.14 जो कितना आ गया आपका 942 मीटर स्क्वायर। इजी है, पक्का, डन। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे तो ये काम का नहीं है ना उतना, क्योंकि पिछले कई सालों क्या पिछले किसी भी साल में इसके ऊपर नहीं पूछा गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हम बता देते हैं आपको, है ना, एक बार की अगर आ सके तो। वैसे तो और भी बहुत सारी फालतू की चीजें दी हुई है कई सारी बुक में, लेकिन हमने सब हटा दी कि बस एक थोड़ा आपको एक जानकारी के लिए दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कैसे निकालोगे, मान लो ये बेस है आपका, है ना, ये आपको दिया हुआ है बी, तो ये बेस में आने वाला हाइट निकालोगे कैसे, इसके ऊपर वाले साइड से परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री है। और अगर ये हाइट है, अगर हाइट और बेस आपको दिया हुआ है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्ट हो जाता है बेस इनटू हाइट, कुछ भी नहीं। इसी से तो निकाले थे रेक्टेंगल का एरिया आधा क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। वैसे ही पैरेललोग्राम में आपको हाइट देनी जरूरी है, हाइट दिया रहेगा बेस दिया रहेगा, तो हाइट इनटू बेस करोगे तो डायरेक्ट एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप बोलोगे सर अगर ये वाला साइड दिया होगा, तो अगर ये साइड दिया होगा तो फिर अपन को यहां से निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर इसमें, और ये वाली हाइट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का होता है, और पैरेललोग्राम का होगा डायरेक्ट बेस इंटू हाइट। सो एरिया विल बी बेस इंटू हाइट। और हाइट क्या होती है, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, हाइट। वैसे ये काम का अभी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कभी भी किसी भी साल क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, बट अपन ये आपको इसलिए जानकारी के लिए दे रहे हैं कि हर साल AISSE कुछ एक्स्ट्रा पूछता है, तो कहीं ये ना पूछ दे, तो इसीलिए आप बस याद रख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है बेस इंटू हाइट। क्लियर, डन, पक्का। चलो एक ज्ञान की बात है, जैसे अपन ने भी एरिया ऑफ रिंग निकाला ना, बाहर वाला माइनस अंदर वाला, वैसे ही अगर आपको बोल देगा कि रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसमें एरिया बताओ, ये कोने कोने की बाउंड्री का, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एरिया निकालो, छोटा वाला एरिया का रेक्टेंगल निकालो और उन दोनों को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट द आउटर एरिया फ्रॉम इनसाइड एरिया, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, किसी भी चीज में अगर ये बाउंड्री का एरिया पूछा है तो आपको करना कुछ नहीं है, बाहर वाला एरिया लेना है, उसमें अंदर वाले एरिया को माइनस कर देना है। बात समझ में आ रही है कैडेट, पक्का। तो जब भी आपको बाउंड्री का एरिया पूछेगा आपको करना यही है, बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, बस इसके बाद हो जाएगा सब खत्म। चलो अब पूरा आपने देख लिया एरिया पेरीमीटर, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का और सर्कल का, सब कुछ देख लिया। यस, चलो तो अब आपके लिए होमवर्क है सेक्शन ए, क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। पूरा सेक्शन ए होमवर्क करोगे, उसका वीडियो देखोगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे, है ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।